अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के रोज महाराष्ट्र राज्य आशा गट प्रवर्तक कर्मचारी कृति समिति की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर धरना आंदोलन करते हुए परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि आशा और गट प्रवर्तक के ऑनलाइन के कामों को बिना मोबाइल के करने के लिए ना कहा जाए। प्रसव रजा 6 महीने के लिए दी जाए, बीमारी के लिए रजा दी जाए। आशा और गट प्रवर्तक के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की तरह ही इनकी तनख्वाह भी साल के तनख्वाहें बढ़ाकर उन्हें अनुभव बोनस 15 अक्टूबर के पहले लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य विविध मांगे तुरंत 18 अक्टूबर से पहले छुड़वाई जाए, वरना आने वाले 18 अक्टूबर से राज्यव्यापी बेमुद्दत हड़ताल किया जाएगा, ऐसा इशारा निवेदन द्वारा दिया गया है। इस निवेदन पर कॉमरेड मुंगाजी गुरुड़, कॉमरेड माधुरीताई क्षीरसागर, सुमन पुजारी, स्वर्णा कांबळे, पुष्पा पाटिल, रंजना गारोड़े के साथ आशा और गट प्रवर्तक सेविकाएं इस निवेदन पर उनके बड़े पैमाने पर मौजूद रहते हुए उनके हस्ताक्षर मौजूद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी के व्यापारी जुगल किशोर जी दरक इनके नवा मुंडा दुकान पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार मायना ने मुलाकात देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान इनके तीसरे पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें अभिवादन किया। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार ये परभनी दौरे पर आने पर जुगल किशोर दरक इन्होंने उनका सत्कार किया। इस समय रमेश कुमार रिडला, मोनू अठवल, सुनील मोरानी, राकेश भाई, इसके अलावा अन्य मान्यगण हाजिर थे। परभनी में हम आए हैं, जो लोगों को एक आस्था है, जो लोगों को जो एक विचार थे उनसे जुड़े हुआ हर व्यक्ति का एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जो एक जुनून था उनके अंदर, वो हम जुनून जन जन को पूरे भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य है, मैं इस पावन धरती पर आया हूं आज पहली बार, और जो उनकी जयंती पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पर अनशन जारी। परभनी महानगर पालिका के हद में आने वाले मालमत्ता क्रमांक 908 वार्ड नंबर 20 इनायत नगर जूना पेड़गांव रोड यहाँ के अनधिकृत बांधकाम और अतिक्रमण को लेकर आयुक्त को बार बार निर्देश करते हुए निवेदन देने के बावजूद 1 साल से इस बार पत्र व्यवहार को देखने के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात को लेकर इसका निषेध दर्शाते हुए तारीख 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के रोज से मुंबई के आजाद मैदान पर कुणाल सिंह पवार इन्होंने अनशन जारी किया है। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त का पदभार तृप्ति सांडबोर इन्होंने संभालने के बाद उनके पास प्रशासक का भी पदभार आया है, लेकिन वो दोनों पदभार होने के बावजूद परभनी शहर वासियों को मूलभूत सुविधाएं देने से वो असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। शहर के तमाम रास्ते में खड्डे में रास्ते ऐसे निर्माण हो गए हैं। शहर के लाइट की व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। महानगर पालिका की तरफ से जिस तरह से टैक्स लिया जा रहा है, उस तरीके की मूलभूत सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी और सफाईगार भी उनसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनके ना महीनों पे तनख्वाह हो रही है, ना ही किसी प्रकार का कोई उनका मान रखा जा रहा है, ना मर्तबा रखा जा रहा है, ऐसा उन कर्मचारियों का और सफाई कर्मचारियों का कहना है। इसके अलावा कोई नागरिक उन्हें कोई समस्या लेकर आता है तो उनके छुड़वाने की भी ताकत नहीं नजर आ रही है। इसी तरीके की एक घटना परभनी महानगर पालिका के हद में मालमत्ता क्रमांक 908 वार्ड नंबर 20 इनायत नगर पुराना पेड़गांव रोड यहाँ के अनधिकृत बांधकाम और अतिक्रमण को लेकर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल सिंह पवार इन्होंने उन्हें अवगत कराया निवेदन देकर। इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने से ऐसे लापरवाही बरतने वाले परभनी के महानगर पालिका आयुक्त के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पर अनशन जारी किया है। कुणाल सिंह पवार को यहाँ पर इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008।
8 अक्टूबर के रोज परभनी शहर के कस्तूरबा मंगल कार्यालय यहाँ पर देर शाम भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी की ओर से सम्मेलन लिया गया। इस समय पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र बांटते हुए नए निर्वाचित पदाधिकारियों का सत्कार भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर पूर्व मंत्री एवं विधायक बबन राव रोनीकर ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल रोनीकर, महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, ग्राम जिला अध्यक्ष संतोष मुरकुटे, भाजपा नेता विजय वरपुड़कर, परभनी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे, डॉक्टर सुभाष कदम, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल, सुजीत कुमार जोगस, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भुमरे, मंगल मुदगलकर, प्रियंका खड़के, युवा मोर्चा के महानगर जिला अध्यक्ष अक्षय ढहाळे आदि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस कार्यक्रम के दरमियान पूर्व मंत्री लोनीकर इन्होंने कहा कि परभनी के विकास के लिए भाजपा को मजबूत किया जाए, लोकसभा के साथ विधानसभा के यहाँ के खासदार और आमदार चुनकर दिए जाए। इसके लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका अपने काबिज में रहना जरूरी है। इसके लिए तैयारी की जाए, ऐसा उन्होंने इस समय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। आज लिए गए व्यापारी सम्मेलन का आयोजन भाजपा व्यापारी आघाड़ी के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत ढाळे इन्होंने किया था। इस समय बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाडीच्या वतीनं चंद्रकांतराव ढाळे यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। महानगर जिल्हाध्यक्ष आमचे राजेभाऊ देशमुख, ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष माननीय मुरकुटे साहेब, भारतीय जनता पार्टीनं आज व्यापाऱ्यांचा सत्कार ठेवलेला आहे आणि व्यापारी आघाडी जाहीर केलेली आहे, त्यांना नियुक्तीपत्र दिलेले आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व मान्यवर पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार झालेला आहे। जिल्हाध्यक्ष आहेत, तालुकाध्यक्ष आहेत, पदाधिकारी आहेत, युवा मोर्चा आहे, महिला मोर्चा आहे, या सर्वांचा सत्कार करून त्यांना आता जबाबदारी दिलेली आहे। आगामी काळामध्ये महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा फडकवायचा आहे। परभणी जिल्ह्यात भारतीय जनता पक्षाचं काम वाढवायचं आहे। महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समित्या असतील, सगळ्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष ताकदीनं उतरेल आणि चारही विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्याची आमची तयारी सुरू झालेली आहे। लोकसभेची निवडणूक यावेळेला भारतीय जनता पार्टी लढेल आणि कमळाच्या फुलाचाच खासदार दिल्लीमध्ये जाईल। अनिल मुदगलकर भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष होते, त्यांची पत्नी मागच्या वेळेला गटनेता होती। त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर पक्षाकडे चौकटीत त्यांनी मांडाव्यात। मी त्यांच्याशी रात्रीच बोललेलो आहे। शेवटी भावनेच्या भरात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कधी काही काम केलेलं असतं, त्याच्यामुळं काही तक्रार करायची असेल तर चौकटीत मांडता येईल। त्यांचं म्हणणं काही असेल तर मी प्रत्यक्ष भेटून त्यांचं म्हणणं ऐकेन। चोरी गई हुई कार अपराधियों के साथ एलसीबी के शिकंजे में। तारीख 8 अक्टूबर 2023 रविवार के रोज रात 10 बजे के दरमियान मानोत रोड स्थित घर के सामने खड़ी की हुई कार अज्ञात चोरों ने चुरा ली है। ऐसी जानकारी मिलते ही उस पर अपराध दाखिल होते ही एलसीबी के पथक ने उनका पीछा करते हुए 1 घंटे के भीतर अपराधियों को कार और अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाली बेलेरो जीप के साथ हिरासत में लिया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि फिरियादी शैलेश मुरलीधर जंगाले रहने वाले मानोत रोड, तहसील मानवत, जिला परभनी, इन्होंने अपने घर के सामने मारुति कार तारीख 8 अक्टूबर 2023 रात 10 बजे बाहर निकलकर देखने पर उनकी अज्ञात चोरों ने गाड़ी चुरा ली है। ऐसा समझ में आने पर उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस थाना मानवत में तारीख 9 अक्टूबर 2023 के रोज अपराध रजिस्टर क्रमांक 348/2023 कलम 379 भादवी के तहत अपराध दाखिल किया गया है। घटना की जानकारी करते हुए एसपी श्रीमती राग सुधार मैडम इनको मिलते ही उन्होंने तुरंत इन अपराधियों को जाल बिछाकर पकड़ने के आदेश और सूचना दिए, जिस पर एलसीबी पथक ने इस चोरी गई हुई कार को ढूंढना शुरू किया। इस पथक को गुप्त जानकारी मिले कि अपराधियों ने चुराई हुई कार एक बेलोरो जीप के टोचन करते हुए पेड़गांव रास्ते से जा रही है। उसी तरफ जाल बिछाते हुए अपराधी शेख इरफान उर्फ शेख पप्पू, शेख जलील उम्र 20 साल रहने वाले न्यूटन नगर हड़को परभनी, शेख सोहेल शेख गौस उम्र 23 साल रहने वाला धार रोड परभनी, इन दोनों को चोरी गई हुई कार मारुति कार क्रमांक MH12AF 3273 ये चोरी करते हुए इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली बेलोरो जीप क्रमांक MH30L 8867
ऐसे कुल मिलाकर 2,75,000 रुपयों का मुद्देमाल के साथ इनका पीछा करते हुए एलसीबी पथक ने उन्हें हिरासत में लिया है। घटनाक्रम वारदात में 2 अपराधी फरार होने की जानकारी सामने आ रही है। इस कार्रवाई में कर्तव्यदक्ष एसपी श्रीमती राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे, एलसीबी के पीआई वसंत चौहान, इनके मार्गदर्शन पर एपीआई पांडुरंग भारती, पीएसआई गोपीनाथ वाघमारे, अजित बिरादार, पुलिस अमलदार बालासाहेब तुसंद्रे, सचिन सदरगे, राहुल परसोड़े, विलास सातपुते, रवि कुमार जाधव, रंगनाथ दुदाटे, सिद्धेश्वर चाटे, दिलावर पठान, विष्णु चौहान, नामदेव डुबे, परशुराम गायकवाड़, शेख रफीक, मधुकर ढवड़े, नीलेश परसोड़े, हनुमान ढगे, कैलाश केंद्र, ये सभी एलसीबी पथक का और इसी तरह साइबर सेल के गणेश कोटकर, इन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जेल में हो रहे धांधलियों को लेकर और यहाँ के अधिकारियों के मनमानी के कारोबार को लेकर, उसी तरह से जातिवाद और भ्रष्टाचार के मामले में इसकी जांच की जाए, ऐसी मांग का निवेदन शिवसेना शिंदे गठ की ओर से जिला कलेक्टर को आज तारीख 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के रोज निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर शिवसेना जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, धमदीप भैया रोड़े, नितिन देशमुख, नरेश भैया खैराजानी, गणेश सुळ, अज्जू, पंडू चौहान, राजू काळे, सदाशिव शिंदे आदी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। जिल्हाधिकारी साहेबांकडे पुन्हा एकदा या कारागृहाच्या प्रशासनाच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी निवेदन घेऊन आलेलो आहोत। यापूर्वी आम्ही 2 वेळा माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना याविषयी निवेदन दिलं, त्यांना आम्ही सविस्तर आमचे हे मुद्दे मांडले होते, परंतु या प्रकरणामध्ये कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही। आपल्या परभणी जिल्ह्याचं जे जिल्हा कारागृह आहे त्या ठिकाणी जे पाटील म्हणून जे जेलर आहेत आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे जे काही मोजके सहकारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून या कारागृहातील तेथील कैद्यांना खूप त्रास होत आहे, खूप फॅसिलिटी होत आहे। मी याविषयी सर्व सविस्तर माहिती या निवेदनामध्ये दिलेली आहे। याच्यामध्ये 5-6 मुद्दे आहेत। मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी होत आहे आणि काही विशेष आर्थिकदृष्ट्या खंबीर असलेल्या, मजबूत असलेल्या विशेष कैद्यांना हाताशी धरून गोरगरीब जे लोक आहेत, सामान्य आहेत, जे अनावधानाने त्या ठिकाणी गेलेले आहेत, कारण कारागृहामध्ये जाणारा प्रत्येकजण हा दोषी नसतो, ते कोर्टाच्या रिमांडमध्ये आहेत आणि त्यांना खूप त्रास होत आहे। तिथला प्रत्येक विषय आपण जर हाताळला तर कारागृहामधील जी कॅन्टीनचा विषय आहे त्याला जाणून बुजून त्याला डिले करणं, उशिराने कॅन्टीन देणं आणि ते बाकीच्या ज्या वस्तू असतात त्या वस्तू मुद्दामून चढ्या भावाने त्यांना पोहोचवणं, कारण हे सर्व गरीब परिस्थिती लोक आहेत आणि त्यांचे नातेवाईक वारंवार माझ्याकडे येतात आणि तेथील जेल प्रशासन, तेथील जेलर व त्याचे सर्व जे काही त्याचे सहकारी असतील, कर्मचारी असतील, त्यांच्याबद्दल माझ्याकडे त्यांनी लेखी स्वरूपातले निवेदन दिलेले आहेत आणि मी ते लवकरच ते सर्व निवेदन घेऊन आता मी इथं शांत बसणार नाही। मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेसाहेब यांच्याकडे जाऊन ते सर्व लेखी स्वरूपाचे निवेदन आणि जे त्या कैद्यांचे नातेवाईक होते, जे आज रोजमजुरी करतात, शेतकरी आहेत, मजूरदार आहेत, त्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे आणि या प्रकरणामध्ये त्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही। आणि जर एवढं करून जर आम्हाला जिल्हा अधिकाऱ्याकडून जर न्याय मिळत नसेल तर आम्ही नक्की शिवसेना स्टाईलमध्ये या ठिकाणी आंदोलन करून या सर्व लोकांना न्याय देण्याचं काम आम्ही नक्कीच करू। पूर्णा शहर में हफ्तेवारी बाजार होने के कारण आज गर्दा दिखाई दिया। उसी का फायदा लेते हुए अज्ञात 2 से 3 चोरों ने दिन दहाड़े रेडीमेड दुकान में चोरी करते हुए दुकान के सामने रखे हुए 30,000 रुपये कीमत का कपड़ों का डाक पर हाथ सफाई करते हुए यहाँ से रफू चक्कर होते नजर आए। ये घटना 9 अक्टूबर के रोज सामने नजर आई है। ये चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इस बारे में मिली अधिक जानकारी यह है कि
पूर्णा शहर के बीचों बीच रास्ते में चौराहा पर सुमन मंगल कार्यालय के सामने गंगाधर शिवदास राजमाने इनकी श्रावणी साड़ी सेंटर की दुकान है। दशहरे दिवाली त्योहार को देखते हुए उन्होंने मुंबई से लाए हुए कपड़ों की खरीदी किए हुए डाक ट्रांसपोर्ट से दुकान के सामने लाकर रखे गए थे। आज तारीख 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के रोज हफ्तेरी बाजार होने के कारण बड़े पैमाने पर इस इलाके में गर्दी नजर आई। दुकानदार राजमाने ये अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण रास्ते के सामने के खानगी अस्पताल में गए हुए थे। इसी दरमियान दोपहर 1:30 से 2 बजे के दरमियान यह अज्ञात 2 से 3 चोरों ने मिलकर दुकान के सामने रखा हुआ कपड़ों का डाक चुरा कर ले गए। ये कपड़ों का डाक चुरा कर ले जाते समय वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। दुकानदार गंगाधर राजमाने इन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पूर्णा के पीआई प्रदीप काकड़े इन्होंने घटना की गंभीरता को लेते हुए चोरों को पकड़ने के लिए पथक रवाना किया है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। शहर नो एंट्री इलाके में घुसने वाले ऑटोओं पर कार्रवाई करते हुए शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटोओं को शहर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में लगाए गए हैं। यातायात की नियम तोड़ने वाले ऑटोओं पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी राग सुधार मैडम, एडिशनल एसपी यशवंत काळे इनके आदेश पर, ट्रैफिक पुलिस के एपीआई वामन बेले इनके मार्गदर्शन पर, पीएसआई मकसूद पठान, पीएसआई दीपक राठौड़, पांडोले, सानप, बचाटे, जादव, लहाने, काजी आदि के पथक ने ये कार्रवाई की है। सीधा नागराज कार्नल के आइलोर यहाँ पे हमारे गाड़ियाँ पकड़े, नो एंट्री है बोल के पुलिस प्रशासन की तरफ से नो एंट्री की फाइन 500 रुपये फाड़ रहे। वो फाड़े इसलिए गलती है कि हमारी भी है कि रोड अच्छा है बोल के हम उधर से जा रहे, नो एंट्री हुई बोल के मालूम है सब है, मगर वहाँ पुलिस वाले जब नहीं रुके रहे, जब जा रहे, मगर पेशेंट विशेंट रहा, अर्जेंट में जाना पड़ रहा, तो कभी भी वहाँ पे पुलिस वाले फाइन दे रहे, गाड़ियाँ पकड़ रहे। आज हमारे गाड़ियाँ पकड़े, हर इसको चालान दिए 500-500 रुपये। और महानगर पालिका प्रशासन से ये विनंती है कि ये जो जेल कार्नल से अपना कार्नल तक का रोड है बहुत ख़राब है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है ऑटो वालों को, पैसेंजर को, डिलीवरी के पैसेंजर जो रह रहे, बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ियाँ नवे लेके कोई मतलब नहीं आ रहा, पूरे गाड़ियों का मेंटेनेंस निकल रहा, महीने 2 महीने में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लग रहे। ये प्रशासन से विनंती आहे की रोड होतं की बाबा नो एंट्रीमध्ये ऑटोवाले जातात, त्याच्यामुळे रहदारीचा अडथळा निर्माण होतो। त्या अनुषंगाने आमचे प्रभारी अधिकारी श्री बेले सर यांनी मी आमचे दीपक सर, काजी साहेबांना सगळ्यांना सूचना दिल्या की आज रविवारी तुम्ही इथं नो एंट्रीसाठी हे करा, वारंवार उल्लंघन होत आहे। आपले जेव्हा कर्मचारी हजर असतील त्यावेळेस निदर्शनास येते ते जात नाहीत, नो एंट्रीचं उल्लंघन करत नाही, परंतु प्रत्येक वेळेस आमचा कर्मचारी असतोच, पण थोडंसं इकडे तिकडे गेले की कोणत्या तरी बोळीतून हे नो एंट्रीमध्ये प्रवेश करतात आणि नाहक त्यांना पुढे चौकात गेल्यानंतर त्यांना दंड तर बसतोच, परंतु ट्रॅफिक जाम होतो। मेन उद्देश हा आहे की पब्लिकना त्रास होऊ नये, ट्रॅफिक जाम होऊ नये, याच्यासाठी माननीय कलेक्टर साहेब, माननीय आयुक्त सर आणि SP मॅडम यांची सर्वांची मिटिंग घेऊन हा वन वे एंट्री केलेला आहे, परंतु त्यावेळेस कोणी आक्षेप घेतला नसल्यामुळे हा वन वे झालेला आहे आणि त्याचे आपल्याला पालन करणं आवश्यक आहे। म्हणून आज आम्ही मोहीम घेऊन इथं कारवाई केलेली आहे। त्याचप्रमाणे नो एंट्रीचे सर्व ऑटोंना आम्ही फाईन टाकलेले आहेत, त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करून शासन जमा करण्यात येत आहे। ज्यांच्याकडे रक्कम नसेल त्यांच्यावर आम्ही अनपेडची कारवाई करीत आहोत आणि याद्वारे आम्ही अशा आवाहन करतो की तुम्ही उल्लंघन करू नका, नो एंट्रीचं तुम्हाला नियम दिलेले त्याचे उल्लंघन करू नये। आमचा कारवाई करण्याचा उद्देश हाच आहे की नो एंट्रीचे उल्लंघन करू नये आणि विनाकारण दंडास पात्र होऊ नये।
यासाठी आम्ही आज कारवाई केलेली आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल नटराज कॉर्नर ते ग्रँड कॉर्नरपर्यंत जो प्रवेश बंदचं आवाहन करण्यात आलेलं होतं, त्यानुसार जे प्रवेश बंदामध्ये जे नियम तोडतात अशा वाहनावर जसे की ॲटो, त्यांच्यावर कारवाई माननीय बेले साहेब जे प्रभारी शरद शाखा परभणी यांनी जे आवाहन केलं होतं की कोणीही नो एंट्रीमध्ये वाहन आपले चालू नका किंवा नियमाचे उल्लंघन करू नका, या दृष्टीने आवाहन करण्यात आले होते. परंतु काही चालकांनी प्रवेशबंदाचे उल्लंघन केल्यामुळे आज आम्ही एक मोहीम राबवून त्यानुसार ज्या ॲटो चालकांनी प्रवेश नो एंट्रीचे जे उल्लंघन केलेले आहे त्याची ताब्यात घेऊन त्याचे पेपरची वगैरे खात्री करून त्यावर चालान फाडण्यात आलेले आहे. पिछले 35 सालों से दलित बस्तियों में रुका हुआ विकास काम सईद खान इनके कोशिशों से विकास कामों को तेजी मिली है। ऐसी जानकारी देते हुए पाथरी स्थित नगर परिषद विकास काम के उद्घाटन का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक सभागृह के गौतम नगर यहाँ पे किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए उद्घाटक के तौर पर अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र राज्य शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सईद खान ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर पूर्व विधायक मानिकराव आंबेगावकर ये थे। इसके अलावा शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज हुए उद्घाटन को लेकर विकास कामों को सईद खान इनके कोशिशों से तकरीबन 1,78,00,000 रुपयों का निधि मंजूर किया गया है। पाथरी शहर के गौतम नगर, हनुमान नगर, भीमनगर स्थित विविध विकास कामों को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक LR कदम, सतीश वाकडे, अनिल ढवळे, अबरार खान इनकी ओर से ये आयोजित किया गया था। की गेल्या 35 वर्षाच्या राजकारणामध्ये जे मागासवर्गीय समाजाला आर्थिकदृष्ट्या न्याय मिळवून देण्याचं जे काम करणं अपेक्षित होतं ते प्रस्थापित राजकारण्यांनी गेल्या 35 वर्षामध्ये कुठलीही एक मागासवर्गीय कार्यकर्त्याला आर्थिक बळ देण्याचं, सामाजिक बळ देण्याचं काम नाही केलं। ते माननीय शिवसेना अल्पसंख्याक विभागाचे सईद खासाब जे राज्याचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी या पाथरी शहरातील मागासवर्गीय नगरसेवक असतील, माझ्यासारखा एक सामान्य कार्यकर्ता असेल, या कार्यकर्त्याला त्यांच्या नगरामधील जे रस्ते विकास काम असतील, नाल्यांचे काम असतील, विकासाचे पेवर ब्लॉकचे काम असतील, हे मोठ्या प्रमाणात त्यांना देऊन या सर्व नगरांचा विकास त्यांच्या माध्यमातून करण्याच्या संदर्भाने फार मोठी त्यांनी आर्थिक या ठिकाणी माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून या ठिकाणी हा विकास निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे। म्हणून पहिल्यांदा मी माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि महाराष्ट्र अल्पसंख्याक विभागाचे माननीय सईद खासाहेब यांचं दोघांचं मी या तिन्ही चारी नगराच्या वतीनं मनापासून त्यांचे आभार करतो आणि त्यांना अभिनंदन देतो। हमारा न्यूज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.